हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2024 और 7 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखा है, राजनीतिक रणनीतिकार और कार्यकर्ता प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी जनसुराज पार्टी शुरू की है। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जनसुराज अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कम एक्टिविस्ट प्रशांत किशोर has launched his political outfit जनसुराज पार्टी as a political party. जनसुराज world contest in all 243 seats in the assembly elections in Bihar, which is due next year in October-November. Who is the president of जनसुराज पार्टी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत किशोर, सेकेंड ऑप्शन है मनोज भारती, थर्ड ऑप्शन है योगेंद्र यादव, फोर्थ ऑप्शन है मनीष कश्यप। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनोज भारती। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार सह कार्यकर्ता प्रशांत किशोर ने बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प के लिए समर्थन जुटाने के अभियान की शुरुआत करने के 2 साल बाद अपनी राजनीतिक पार्टी जनसुराज पार्टी की शुरुआत की। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जनसुराज अगले साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ेगी, जो इस साल नवंबर में होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कहा कि अक्टूबर 2024 से दोनों एयरलाइनों के विलय के बाद विस्तारा द्वारा संचालित उड़ानें फ्लाइट कोड का उपयोग करना शुरू कर देंगी। नेशनल एयर इंडिया said that flights operated by Vistara will start using the flight code after the merger of the 2 airlines next month. फर्स्ट ऑप्शन है AI2, सेकेंड ऑप्शन है AI4, थर्ड ऑप्शन है VI2, फोर्थ ऑप्शन है AV2। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कहा कि अक्टूबर 2024 से दोनों एयरलाइनों के विलय के बाद विस्तारा द्वारा संचालित उड़ानें फ्लाइट कोड का उपयोग करना शुरू कर देंगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, AI2। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कहा कि अगले महीने दोनों एयरलाइनों के विलय के बाद विस्तारा द्वारा संचालित उड़ानें फ्लाइट कोड AI2 का उपयोग करना शुरू कर देंगी। वर्तमान में एयर इंडिया एयरलाइन कोड AI का उपयोग करती है, जबकि विस्तारा UK का उपयोग करती है। 12 नवंबर को हुए एकीकरण के बावजूद विस्तारा का अनुभव वही रहेगा। इस विलय में टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम विस्तारा और एयर इंडिया शामिल
शामिल है। यद्यपि कानूनी संस्थाएं और एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट 12 नवंबर को एक हो जाएंगे, लेकिन विस्तारा का अनुभव बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का 2024 संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? द 2024 एडिशन ऑफ द एनुअल एपिक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD विल बी हेल्ड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकेंड ऑप्शन है गांधीनगर, थर्ड ऑप्शन है गुरुग्राम, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 2024 संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 2024 संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है भारत प्रशांत क्षेत्र में संसाधन, भू राजनीतिक और सुरक्षा। IPRD रणनीतिक स्तर पर भारतीय नौसेना की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का एक अध्याय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और समर्थन देने के उद्देश्य से एक पहल है? Which state has become the first state in India to establish a chapter of Niti Aayog Women Entrepreneurship Platform WEP, an initiative aimed at promoting and supporting women entrepreneurs across various sectors? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नीति आयोग ने WE हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय के विकास के लिए संसाधनों, उपकरणों और नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके उन्हें बढ़ावा देने और समर्थन देने की एक पहल WEP अब तक केंद्र द्वारा संचालित एक योजना थी। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमियों और संघों के साथ WEP में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों से 400 से अधिक सलाहकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है USA, फोर्थ ऑप्शन है चाइना। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
खो खो विश्व कप का पहला संस्करण अगले वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा और इसमें 24 देशों और 6 महाद्वीपों की 16 पुरुष और महिला टीमें भाग लेंगी। खो खो की जड़ें भारत में हैं और यह विश्व कप इस खेल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिस्पर्धी भावना को उजागर करेगा। आज कीचड़ से शुरू हुआ यह खेल अब मैट पर पहुंच गया है और दुनिया भर में 54 देश इस खेल को खेल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अक्टूबर 2024 में किस बैंक ने यात्रा के प्रति उत्साही लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का अनावरण करने के लिए मेक माई ट्रिप के साथ साझेदारी की है, जो कई सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि कभी समाप्त न होने वाली अनंत रिवॉर्ड पॉइंट, विभिन्न खरीदारी के लिए माई कैश, मेक माई ट्रिप की रिवॉर्ड मुद्रा और मास्टर कार्ड और रुपए द्वारा संचालित कार्ड की दोहरी पेशकश। इन अक्टूबर 2024 विच बैंक पार्टनर्ड विथ मेक माई ट्रिप टू अनवेल a co-branded credit card tailored specifically for travel enthusiasts that offers a range of features such as infinite reward point that never expire, my cash, make my trip rewards currency for various purchase and a dual offering of cards powered by MasterCard and RuPay। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक या फोर्थ ऑप्शन है यस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ICICI बैंक ने देश के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रैवल ऑपरेटर मेक माई ट्रिप MMT के साथ सहयोग किया है और देश के महत्वाकांक्षी यात्रियों के लिए एक प्रीमियम क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। मेक माई ट्रिप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अपनी अनेक विशेषताओं के साथ कभी समाप्त न होने वाले अनंत अंक प्रदान करके यात्रा के अनुभव को समृद्ध बनाता है। यह कार्ड माई कैश मेक माई ट्रिप की रिवॉर्ड करेंसी के साथ एक अनूठा मूल्य प्रदान करता है, जहां 1 माई कैश खर्च करने योग्य फंड में ₹1 के बराबर होता है। यह होटल आरक्षण पर 6% माई कैश उड़ानों, छुट्टियों, टैक्सियों और बसों पर 3% माई कैश और अन्य खुदरा खरीद पर 1% प्रदान करता है। ये सभी प्रासंगिक मेक माई ट्रिप बचत के अतिरिक्त हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में किस सामान्य बीमा कंपनी ने वन प्रोटेक्ट लॉन्च किया, जो एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद है जिसमें साहसिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए 20 से अधिक अनुकूल योग्य एड ऑन हैं। इन अक्टूबर 2024 विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड वन प्रोटेक्ट अ पर्सन एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट फीचर्स ओवर 20 कस्टमाइजेबल एड वन टू cater to adventures activity। फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में किस सामान्य बीमा कंपनी ने वन प्रोटेक्ट लॉन्च किया है, जो एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद है जिसमें साहसिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए 20 से अधिक अनुकूल योग्य एड ऑन हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की प्रमुख सामान्य बीमा
प्रदाता कंपनी मैग्मा एचडीआई ने समकालीन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद वन प्रोटेक्ट का अनावरण किया है। आज की जीवन शैली की जरूरतों के अनुरूप 20 से अधिक अनुकूल योग्य एड ऑन हैं। एड ऑन के साथ वन प्रोटेक्ट रोमांच चाहने वालों और खोजकर्ताओं सहित किसी के लिए भी आदर्श साथी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मशहूर ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? डिकोर्डेड ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नीदरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। मशहूर ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज देश से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने चोट के कारण कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल के अपने विदाई सत्र के बीच में ही समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगले महीने 41 साल के होने जा रहे ब्रावो टी20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ब्रावो ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और आईपीएल में अपना समय खत्म करने का फैसला किया था। ब्रावो ने अपने करियर का समापन दुनिया भर में टी20 प्रारूप में एक बेंचमार्क स्थापित करके किया है। उन्होंने इस प्रारूप में 582 मैचों में 631 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? Which edition of the ICC Women's T20 World Cup begins in शारजाह UAE recently? फर्स्ट ऑप्शन है 8th, सेकेंड ऑप्शन है 9th, थर्ड ऑप्शन है 5th, फोर्थ ऑप्शन है 10th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण यूएई के शारजाह में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगी। भारत की टीम स्पिन गेंदबाजी के मामले में काफ़ी आगे है। दीप्ति शर्मा, राधा यादव, साजना सजीवन, आशा शोभना जॉय, तनुजा कंवर और श्रियंका पाटिल के साथ टीम में बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशीलता है। पिछले 3 टी20 विश्व कप जीतने वाली गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ग्रुप ए में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टेनिस में कार्लोस अलकराज ने गत चैंपियन और विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर को 6-7, 6-4, 7-6 से हराकर अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता। कार्लोस अलकराज किस देश से हैं? इन टेनिस कार्लोस अलकराज बीट डिफेंडिंग चैंपियन एंड वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनार विनिंग 6-7, 6-4, 7-6 to claim his first China Open title. Carlos Alcaraz is from which country? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेन, सेकेंड ऑप्शन है सर्बिया, थर्ड ऑप्शन है चाइना, फोर्थ ऑप्शन है बेल्जियम।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन देश से है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टेनिस में दूसरे वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अलगराज ने गत चैंपियन और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को 6-7, 6-4, 7-6 से हराकर अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता। इस बीच चीन की झेंग किनवेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अमांडा एनीसिमोवा को हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आयरना सवालेंका ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मेडिसन कीज को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सवालेंका का सामना चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।